मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश डेराज आजीविका मिशन हर्षिका सिंह द्वारा एक नई पहल की गई है। जी हां, इसी क्रम में मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2025 से जनशक्ति समुदाय प्रशिक्षण केंद्र में आजीविका पुस्तकालय मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पनागढ़ जिला जबलपुर द्वारा ज्ञान दान अभियान द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत लोग पुरानी और उपयोग में न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें दान कर सकते हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। कई प्रतिभाशाली छात्र अध्ययन सामग्री की कमी के कारण अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाते। ये एक छोटी सी पहल किसी के सपनों को नई दिशा दे सकती है। अभियान के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी शैक्षणिक पुस्तकें, स्कूल और कॉलेज स्तर की सामान्य ज्ञान एवं संदर्भ पुस्तकें दान कर सकते हैं। आपका पुस्तक दान किसी छात्र के भविष्य को रोशन कर सकता है। आप एकता समुदाय प्रति प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र पनागढ़ जिला जबलपुर संग्रहण केंद्र में जमा कर सकते हैं, अथवा अपने गांव में स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संगठन के सदस्यों को या उनके कार्यालय में अपनी पुस्तकें जमा करा सकते हैं और इस नेक कार्य का हिस्सा बने। अभियान की शुरुआत जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सैयद मजहर अली, आजीविका मिशन एवं विकास खंड आशुतोष तिवारी, रिलायबल कंपनी से विकास पांडे, पनागढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश बर्मन एवं जनशक्ति समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र की दीदियों सोनू कुशवाहा, अध्यक्ष जनशक्ति संकुल स्तरीय संगठन प्रबंधन आरती पटेल, पार्वती पटेल, जयंती, सुभाषिनी, सुहानी, ज्योति, रीता, दुर्गा, अन्य महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। भाई साहब, यहाँ किस तरह का ये कार्यालय को उद्घाटन किया? आज आजीविका पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें स्वसहायता समूह जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके लिए यह लाइब्रेरी खोली गई है, जिसमें वो तैयारी रेलवे की कर रहे हों, पीएससी की तैयारी कर रहे हों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी पुस्तकों की उपलब्धता इस लाइब्रेरी में रहेगी और हमारे स्वसहायता समूह की दीदियों के बच्चे और शहर के बच्चे यहाँ आकर पढ़ सकेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। ये शासन की मंशा है। यह समुदाय आधारित प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें समुदाय के सहयोग को लेते हुए जन भागीदारी से, एनजीओ से और जो गणमान्य नागरिक हैं जो रिटायर हो चुके हैं, शिक्षक हैं, उनकी मदद लेते हुए इस आजीविका पुस्तकालय को हमको चलाना है। इसमें हमारी एक पढ़ी लिखी दीदी इस पुस्तकालय में बैठेंगी और यहाँ पर वो समस्त प्रकार के जो प्रशिक्षार्थी हैं उनका पंजीयन होगा और यहाँ पर वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे और जो घर पे करना चाहते हैं हम उनको यहाँ से पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। इसका खुलने का समय क्या होगा और कितने बजे तक इसका लाभ मिलेगा? ये सप्ताह में 5 दिन खोलने का नियम है और अभी हम इसमें निर्देश जैसे प्राप्त हुए हम लोगों को कि हम संडे को क्लास अधिकारियों वाली जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको एसडीएम सर, तहसीलदार साहब, सीओ साहब के द्वारा जो शिक्षा में जो तैयारी कर चुके हैं, ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उनके द्वारा उनके गाइडेंस की भी क्लास यहाँ पर आजीविका प्रशिक्षण केंद्र में हम करेंगे। इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आगामी दिनों में यहाँ से क्लास भी संचालित होंगे। नाम बताइए। आशुतोष तिवारी, सहायक विकास खंड प्रबंधक, जनपद पंचायत पनागढ़। सर, आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया? जी, मध्य प्रदेश शासन के गाइडलाइन के अनुसार, उनके निर्देशक अनुसार हर एनआरएलएम के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम, ब्लॉक स्तरीय ऑफिसों में एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाने का उन्होंने निर्देश हुए हैं, जिसके तारतम्य में हम लोग जितने भी दानदाता हैं, जितने भी किताबों की कापियां हैं, किताब कॉपियां जो पढ़ चुके हैं, कई लोगों से जनमानस से मिल के एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई, आज उद्घाटन किया गया है और आगे चल के हम इन किताबों से अपने गांव के लोगों को, गांव के अपने एनआरएलएम के सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी परीक्षाओं में आगे मतलब उन्नति हो सके, इसलिए हम लोगों ने इसका किया गया है।